देखिए, ये बहुत अफसोस की बात है कि जिस तीर्थराज प्रयाग में हम लोग बैठे हैं, जहां पे बीते दिनों इतना बड़ा मेला लगाया गया, इतनी धर्म की बातें हुई, शास्त्रों की, पुराणों की बातें हुई, विश्व में प्रसिद्ध हो गया हमारा प्रयागराज। उसी प्रयागराज में न्यायालय में, जिनको कहा जाता है कि समाज में सर्वोपरि न्यायालय है और न्यायाधीश है, उसी प्रयागराज में हमारे जो न्यायमूर्ति हैं, माननीय राम मनोहर मिश्रा जी, उनका ये बयान है। उनको आई डोंट नो कि किस सिचुएशन में उनको ये बयान देना पड़ा कि किसी महिला के प्राइवेट पार्ट को टच करना और नाड़ा खींचना रेप या रेप की श्रेणी में नहीं आएगा, रेप की कोशिश की श्रेणी में नहीं आएगा। हाँ, एक बात ये सही है कि नजरिया बहुत मायने रखता है कि आपसे मर्डर हो गया या आपने मर्डर जानबूझ के कर दिया, मगर जिस केस की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस देश में महिलाओं को गलत नजरिए से देखना भी पाप की श्रेणी में माना जाता है, उस देश में कानून ने इतने सारे लेवल लगा दिए हैं कि ये इस श्रेणी में आएगा, ये इस श्रेणी में आएगा, ये इस श्रेणी में आएगा। ये बेहद अफसोसजनक है अगर एक न्यायाधीश को उस कुर्सी पे बैठ के ये बयान देना पड़े। मुझे लगता है कि जिस केस की हम लोग बात कर रहे हैं वो 11 साल की मासूम बच्ची है, जिसको नहीं पता कि प्राइवेट पार्ट्स को टच करने का मतलब क्या होता है, जिसको नहीं पता कि ये चीजें क्या होती हैं, उसका भविष्य क्या होने वाला है। उस देश में एक न्यायाधीश उन अपराधियों को, जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर है, उन अपराधियों को बचाने के लिए, उनके समन को रिकॉल करने के लिए बोल रहे हैं कि आप इस श्रेणी में नहीं, एक गंभीर यौन अपराध की श्रेणी में उनको समन किया जाए। ये बेहद अफसोसजनक है। और मैं एक महिला होने के नाते ये जरूर कहूंगी कि साहब, आप जो कर रहे हैं वो आगे आने वाले समय के लिए कितना बड़ा, अगर आप ये संशोधन करने के लिए कह रहे हैं, जिस तरह से आपने ये आगे के कानून में रिमार्क होगा, ये एक बेंचमार्क होगा। आपके जजमेंट को लेके हर आदमी हाई कोर्ट आएगा और हर आदमी इसी तरह से बचने की कोशिश करेगा। वो दिन कैसा होगा जब सड़क पे कोई चल रहा होगा, कोई महिला सड़क पे चल रही होगी और कोई आएगा मजाक में उसका नारा खींच लेगा। ये किस तरह का आपने बयान दिया है, ये किस तरह की सोच से आप ग्रसित हैं। मुझे लगता है कि ये बेहद शर्मनाक है और बेहद निंदनीय है। इस तरह से हमारे देश में मुझे लगता है कि अगर हर एक रिश्ते की भी एक मर्यादा होती है। मुझे लगता है कि जीजा अगर साली को भी टच करता है तो वो उस मर्यादित तरीके से करता है। यदि पिता अपनी पुत्री को टच करता है तो उसकी एक मर्यादा अलग होती है, नजरिया अलग होता है। नजरिए की बात पे तो ठीक है, नजरिया मायने रखता है, लेकिन ये इस केस में, जिस केस में आपने समन को रिकॉल किया है, आप मुझे बताइए कि यदि उन लोगों की नीयत साफ होती तो वो उस बच्ची को पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश क्यों करते, और अगर किया था और उसका अगर नारा भी तोड़ दिया था तो भी लोगों के आने पे भागने की जरूरत क्या थी। ये आपका नजरिया व्यक्त करता है, यानी कि आपका इंटेंशन मेलाफाइड था। मुझे लगता है माननीय आपको इस पे पुनर्विचार करने की जरूरत है और हम सब महिलाएं इसकी बेहद कड़ी निंदा करते हैं। ये बिल्कुल भी मान्य नहीं है और किसी भी तरह से हमारे देश में, हमारे धर्म में ये वर्जित है। इम्पैक्ट इसका किस तरह से समाज में पड़ेगा? बहुत बड़ा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा है कि आपका जो ये रिमार्क है ये बेंच जजमेंट बन जाएगा और इसको लेके लोग वापस से आएंगे कि हाई कोर्ट, चलो भाई हमें जो है 376B में हुआ है, 376D में अगर हमें समन हुआ है तो कम से कम इसको कम करने के लिए 376, क्योंकि तीनों की सजा का प्रावधान अलग अलग है और सजा को कम करवाने के लिए लोग आएंगे। अब मान लीजिए कि हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये है, प्राइवेट पार्ट को छूना या नारा तोड़ देना ये रेप अटेम्प्ट में नहीं आएगा। ये 354B की एक धारा लगेगी जिसमें आपको गंभीर यौन अपराध है और शायद 3 से 7 साल की सजा के बीच है। यानी कि तो आप सोचिए कि ये समाज की कैसी मानसिक विकृति होगी कि चलो मजाक में, मजे में कोई महिला ऐसे चली जा रही है और कोई भी आके उसके प्राइवेट पार्ट को टच करके चला जाएगा।
ये किस तरह का, इसका समाज पे कितना गंदा इम्पैक्ट पड़ेगा। और जिस सेफ्टी की हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे समाज में जिस तरह से अभी चेंज आया है इन 10 सालों में, मैं तो यही कहूंगी कि इन 10 सालों में बेहद चेंज आया है, जहां पे महिलाएं बहुत सुरक्षित अपने आप को सेफ कर रही है। और यूपी जैसे जिले में, जहां पे एक समय में अपराध अपने चरम पे था कि शाम ढले लड़कियों को बोलते थे कि अकेले घर के बाहर मत जाओ, आज उस समाज में कम से कम रात के 2-2 बजे मुझे लगता है कि लड़कियां अकेले जाती आती हैं और अपने आप को सेफ फील करती हैं। क्या वो समय आपको नागवार है? क्या वो समय आपको मंजूर नहीं है? आपने इस तरह का बयान दिया है, उस बयान का समाज पे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि वो अपने आप को सेफ नहीं महसूस करेंगे और कोई भी ऐसे मन चला आएगा और उनके साथ इस तरह की छेड़खानी करती। आपने क्यों ईव टीजिंग का प्रावधान बनाया था? हमारे स्कूल कॉलेजेस के बाहर जो मनचले लड़के खड़े होते थे और जो लड़कियों को सिर्फ ऐसे अगर शब्द कहा जाए तो ताड़ते रहते थे, जो सीटी बजाते रहते थे, उसको भी अपराध की श्रेणी में रखा गया था, ईव टीजिंग की श्रेणी में रखा गया था। आपने क्यों किया था? और आज आपको ये बयान देना, तो ये बेहद निंदनीय है, बेहद शर्मनाक है। हम सभी भारत की महिलाएं इसकी कड़ी निंदा करते हैं।